नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। मिड डे एडिशन में आपका स्वागत है। और यहाँ पे कुछ कंसर्न्स अब आ रहे हैं गोल्ड प्राइसेस को लेके। अब जो रैली है फॉर द टाइमिंग थपनी हुई नजर आ रही है और आज का दिन काफी क्रूशियल है क्योंकि वेंसडे है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में यहाँ पे वोटिंग होगी और यूएस शटडाउन जो है अब ये खत्म होने की कगार पे है। तो हो सकता है कि एक सेफ हेवन बाइंग फॉर द टाइमिंग यहाँ से जाए और अल्टीमेटली फिर रिटर्न होके आना है। मैंने आपको पहले ही बोला है क्योंकि यहाँ पे रेट कट के चांसेस बहुत ज्यादा अब निकल के मतलब आने के चांसेस हैं। और जो एक गवर्नर है उन्होंने दिया है कि हो सकता है कि दिसंबर में 50 बेसिस पॉइंट का भी कट जो हो वो रिक्वायर्ड हो। इसकी वजह से हम लोगों ने गोल्ड में एक अपसाइड आता हुआ देखा था और डेटा तुरंत आना शुरू हो जाएगा। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग गोल्ड प्राइसेस ने एक पॉज लिया है, एक डबल टॉप बनता हुआ नजर आ रहा है। उस पर ध्यान रखिएगा। जो मतलब ट्रेडिंग पर्पज से यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए ये डेटा है। अदरवाइज जो बुल रन है, अपसाइड है, स्टिल इंटैक्ट है। तो यहाँ पे कोई ट्रेंड में चेंज नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस जगह पे आके गोल्ड प्राइसेस बार बार रुक रहा है और ये लेवल है 4152 का। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर नेक्स्ट अपसाइड की उम्मीद आप तभी करें जब यहाँ पे 4152 से ऊपर प्राइसेस जो है वो सस्टेन होता है या जिसको हायर साइड है। मैं आपको हायर साइड एग्जैक्ट बताना चाहूंगी। ये यहाँ पे 4145 का आज का है और कल की बात करें तो ये आपको 4149 है। 4150 मान के हम यहाँ पे चल सकते हैं कि ये एक फिलहाल एक रेजिस्टेंस जोन जो है एज अ रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे प्ले कर रहा है। और इससे ऊपर ही अब फिर आपको न्यू बाइंग जो है वो आ सकती है। और उसके बाद मार्केट कहाँ तक जा सकती है अपसाइड में, तो उसके बाद आपको फिर से 4200 वाला लेवल के लिए एक जो नेक्स्ट मूव है वो आता हुआ दिख सकता है। और लेकिन अगर करेक्शन आता है तो प्राइसेस नीचे तक कहाँ जा सकता है, तो 4035 तक का एक लेके चलिए। और आज कहीं का भी रुख हो सकता है, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर यहाँ पे एक क्लियर अपसाइड मूव लेके ट्रेड हो रहा था। अभी थोड़ी सी रुकती हुई नजर आ रही है इसकी मूवमेंट और यहाँ पे थोड़ा सा स्लगिश मूव देखने को मिल रहा है। एक गैप अप ओपनिंग थी। तो मेरे ख्याल से जब तक ये $50 से नीचे ना ट्रेड हो इसमें बहुत ज्यादा डाउनसाइड की गुंजाइश नहीं है। जबकि अपसाइड यहाँ पे $52 तो आ ही चुका है। 52.5 से लेके $53 तक अभी इंटैक्ट रहेगा। हमारा बाजार वहां के हिसाब से गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही ट्रेड कर रहा है। तो अब भारतीय बाजार की बात करेंगे। भारतीय बाजार में मुझे लग रहा है कि गोल्ड का 1,22,000 का एक सपोर्ट है, वो सपोर्ट यहाँ पे रहना चाहिए। जबकि रेजिस्टेंस यहाँ पे 1,26,000 का है। हो सकता है कि आज के दिन थोड़ा सा पॉज लेती हुई ये कमोडिटी नजर आए। लेकिन मैं सब्सक्राइबर से यही कहना चाहूंगी, इसका ये मतलब नहीं है कि गोल्ड यहाँ पे ट्रेडिंग के लिहाज से कोई भी कमोडिटी किसी भी दिन बाई या सेल में हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी भी जो ट्रेंड है वो फर्म है। सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर अभी 1,55,000 के करीब है। मुझे लग रहा है कि 1,55,800 से ऊपर आती है तो फिर से एक अपसाइड जो है वो देखने को मिल सकता है। और अपसाइड में कितना होगा, 1,59,000 से 60,000 वाला लेवल जो है वो आ सकता है। गोल्ड सिल्वर रेशियो अभी इंप्रूव होने की गुंजाइश है। जबकि यूएस ऑयल की बात की जाए तो यूएस का जो क्रूड ऑयल है वो यहाँ पे, अब मैंने आपको कहा था $62 आता है और वहीं से ये वापसी होती है। अभी फिलहाल ये $61 को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे $62 को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि शटडाउन एक बार अगर खत्म होता है तो ऑयल में फॉर द टाइमिंग एक अपसाइड आएगा। तो यहाँ पे मैं बहुत बेयरिश नहीं होना चाह रही हूँ। मुझे लग रहा है कि अभी भी ये वाला रेंज जो है ये अभी इंटैक्ट इसमें हो सकता है 5480 से लेके 5510 तक का। और कोई भी डाउन साइड लिमिटेड रहेगा कहाँ पे, 5300 के करीब या 5290 के करीब। रही बात अब नेचुरल गैस की कर लेते हैं। नेचुरल गैस बिल्कुल फिल कैंडल बना रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कमोडिटी ना बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे मतलब ट्रेड करता है सीजनैलिटी पे। और ये जो अपसाइड आ रहा है ना ये बड़े हाई वॉल्यूम के साथ आ रहा है, यानी कि ट्रेंड जो है वो बहुत यहाँ पे सपोर्टिव है। और बड़े हाई वॉल्यूम के साथ ये जो अपसाइड है वो देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट अब आपको $4.6 के बाद मुझे लग रहा है नेक्स्ट जो ये वाला स्पाइक बना हुआ है ना, ये स्पाइक कितने का है, ये है आपको 4.42 नहीं, ये आपको है 4.9 का, यानी कि $5 की तरफ हम यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। 404 हमारे मार्केट में आ गया है। और 407 के बाद मुझे 425 वाला रेंज नेचुरल गैस में आता हुआ दिख रहा है और वही इसका रेजिस्टेंस हो सकता है। जबकि जिंक की बात की जाए, जिंक मैंने कहा था कि एक दबाव में ये कमोडिटी है और रेंज में है, दबाव भी नहीं इसको आप रेंज कहेंगे। और 302 नीचे और ऊपर 305 यही इसका रेंज रहेगा। फिलहाल तो ये बिल्कुल रेंज में है, बायस हो सकता है अपसाइड का है। और इसका बेस है कि शटडाउन यहाँ पे खत्म होगा तो एक
पॉजिटिव मूवमेंट आपको बेस मेटल काउंटर यानी कि रिस्कियर काउंटर में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे 275 वाला जोन जो है वो आ सकता है आपको एल्यूमिनियम में। जबकि कॉपर की बात की जाए, कॉपर कंसोलिडेशन के बाद एक अपसाइड की तैयारी कर सकता है, कहाँ तक का, 1018 से 1024 तक का। जबकि इसका सपोर्ट जो है ये फिलहाल यही रहेगा, ये है 1000 रुपी का। ये अभी तक का मतलब मेटल्स का अपडेट था, और मुझे लग रहा है कि आज के दिन में आपको फिलहाल इसको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये एक हायर साइड गया है, डाउन साइड भले ही लिया है, लेकिन एक हायर जोन में $4 से ऊपर ट्रेजरी है। ये भी एक चिंता की बात है। जबकि डॉलर इंडेक्स जो है अब वो यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड लेगा, जो कि गोल्ड सिल्वर के अपसाइड को अब यहाँ पे थोड़ा दबाव दे रहा है। अब सीधा एग्री काउंटर में हम आएंगे। एग्री काउंटर में आएंगे तो टर्मरिक में कल एक फॉल आई थी, आज फिर एक अपसाइड है, और यही रेंज है, इस रेंज को ये ब्रीच नहीं कर पा रहा, 15,000। अब यहाँ से अपसाइड मूव आएगा तो 15,500 का मुझे लग रहा है। जबकि जीरा की बात की जाए, मैंने आपको कहा था कि बड़ी फिल कैंडल बनी हुई है आज के लिए। कल ही मैंने आपको कहा था कि मुझे बहुत ज्यादा डाउट नहीं है जीरा पे, क्योंकि अब यहाँ पे सीजनैलिटी के हिसाब से भी बाइंग आना चाहिए। तो जीरा में मुझे लग रहा है कि जीरा में 21,000 से लेके अब आपको 21,500 22,000 की तरफ ये कमोडिटी जा सकती है। जबकि धनिया के बारे में मैंने कहा था कि 8600 का एक रेजिस्टेंस है, वहां तक जाएगा। 8600 नहीं, हम इसे अपसाइड में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मान के चल सकते हैं। 8725 तक मुझे लग रहा है कि इनफैक्ट धनिया को जाना चाहिए। प्रोडक्शन ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कम है। जबकि ग्वारसीड और ग्वारगम अभी तो और भी ज्यादा मतलब कि क्रूड को लेके मतलब ये है, और इकोनॉमिक यूएस इकोनॉमी को लेके चिंता में है। तो ये कमोडिटी में मुझे लग रहा है कि 8450 मैंने बोला था, लेकिन लोअर हाइस लोअर लोज बन रहे हैं यहाँ पे, और बड़ी चिंता का विषय है ग्वार गम और ग्वार सीड के लिए। मुझे लग रहा है कि 8250 तक एक आ सकता है ग्वार गम। ग्वार सीड की बात की जाए, यहाँ पे ग्वार के किसानों के लिए, उन भाइयों के लिए यहाँ पे कोई राहत की न्यूज मुझे नहीं लगती जो मैं आपसे शेयर करूं। मुझे लग रहा है कि ये 4500 तक आना चाहिए। जबकि कॉटन ऑयल सीड केक में मुझे लग रहा है कि एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। रिवर्सल, आप पूछते हैं कि रिवर्सल क्या होता है, जैसे कि काफी दिनों से डाउन साइड आई गई है, तो ट्रेंड में रिवर्सल, ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो यहाँ अब मुझे 3,000 तक का लग रहा है। और मतलब कैस्टर की बात की जाए तो कैस्टर में मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे अब आनी चाहिए। 7250 मान के एक बारी कैस्टर को हमें चलना होगा। जबकि अगर हम इकोनॉमिक डेटा के हिसाब से लेके, आज इकोनॉमिक डेटा क्या क्या है, इकोनॉमिक डेटा कोई यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत खास नहीं है। 10 ईयर का ऑप्शन है, जर्मन का सीपीआई है 12.5 के करीब आएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। कल अगर देखा जाए कि कौन कौन सा डेटा है, तो कल यूएसटी में इंपॉर्टेंट डेटा है आपको, सीपीआई है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम है, देखते हैं वो आ पाता है या नहीं आ पाता है, आज वो बादल छटते हैं या नहीं यूएस शटडाउन का। और फिर आपको क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज है, 30 ईयर बॉन्ड ऑप्शन है, ये सारे डेटा हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमें ये देखना होगा कि कब वो डेटा रिलीज करते हैं और रियल इकोनॉमी की तरफ इंडिकेशंस कैसे आते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। ये एक शॉर्ट वीडियो था, मैं सोच रही थी कि अब थोड़ा सा आपको डिटेल बताऊं। और ये सारे ही ट्रिगर्स फिलहाल हैं, इसको ध्यान में रख के चलेंगे। इवनिंग में अगर मुझे लगा कि शटडाउन का कुछ मतलब यहाँ पे अपडेट आया है, तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। थैंक्स।